ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुत्पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश तमादिदेवं करुणानिधानं तमालवर्णं सुहितावतारम् अपार संसार समुद्र सेतुं भजामहे भागवत स्वरूपम्। हे देव हे दैत्य हे भुवनैक बंधो हे कृष्ण हे चपल हे करुणैक सिंधो हे नाथ हे रमण हे नयनाभिराम हा हा कदानुभवितासि पदं दृशोर्मे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत माधव गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूं। हम लोग श्रीमद् भागवत पुराण में दशम स्कंध में 29वां अध्याय रास पंचाध्यायी का श्रवण कर रहे हैं। 29वें अध्याय में भगवान जो है सभी गोपियों को आह्वान करते हैं और इसी के अंदर जो है आगे प्रणय गीत का वर्णन है। तो गोपियां किस प्रकार से प्रणय याचना करती हैं कृष्ण से, उसका वर्णन हम लोग श्रवण करेंगे इसी अध्याय में। तो यहां पर दूसरा श्लोक हम लोगों ने श्रवण किया, वहां पर बताया कि जब भगवान ने गोपियों के साथ रमण करने का मन बनाया तो देश काल और पात्र सभी उस लीला के अनुरूप हो गए। जो चंद्रमा है वो उदय हो आया, पूर्ण चंद्रमा अपनी संपूर्ण कलाओं के साथ, और उसने जो यमुना पुलिन को आलोकित कर दिया अपनी ज्योत्सना बिखेर कर, वहां पर अत्यंत सुंदर यमुना पुलिन अर्धरात्रि के समय। तो चंद्रमा को बताया कि वो भगवान का ही जो है कुल गुरु की भांति है, और कुल गुरु का भी जब समर्थन मिल गया कृष्ण को, तो देखिए चंद्रमा को देखकर जो है कृष्ण को उद्दीपना नहीं हुई है, बल्कि पूर्णिमा को चंद्रमा तो वैसे भी उदय होता है, लेकिन जब भगवान ने मन बनाया तो चंद्रमा यहां विशेष रूप से अपने सारी कलाओं के साथ और एक अभिनव भाव की वृद्धि करते हुए कृष्ण के हृदय में उत्पन्न हुआ, ये बताते हुए कि जिस प्रकार से मैं देखो पूर्व दिशा का मुख रंजित कर रहा हूं स्वयं, तुम्हारा कुल पुरुष होकर भी, कुल गुरु होकर भी, तो इस प्रकार से तुम भी ब्रज गोपियों के साथ इस प्रकार की रमण करो, इसमें कोई किसी प्रकार का दोष नहीं है। क्योंकि गुरु के सामने जो क्रिया की जाती है उसमें कोई दोष नहीं है। यदि हम गुरु के सामने कोई चर्चा ना करें तो समझिए उसमें दोष, निर्दोष नहीं हो सकता। वो निर्दोष तभी होगा जब हम उस बात को गुरु के सामने। तो चंद्रमा कह रहे हैं कि तुम्हारे कुल की परंपरा को ये जो रास क्रीड़ा है ये उज्जवल करेगी, और इसका जो है हमेशा गान होता रहेगा, और पता नहीं कितने ही जो साधक हैं, भक्त हैं, इसका आस्वादन करके और अपने काम रोग को शांत करेंगे। तो यहां पर चंद्रमा जो है दिव्य है, और ये जो प्राकृत चंद्रमा है ये नहीं है, दिव्य चंद्रमा है, और उनके सामने ही भगवान की एक क्रीड़ा है, इसलिए यहां पर किसी प्रकार का कोई दोष नहीं है। भगवान की कीर्ति को ही बढ़ाने वाली है। तो चंद्रमा मनसोगत है, मन का स्वामी है चंद्रमा, तो भगवान के मन से ही प्रकट हुआ है, इसलिए अलौकिक है, ये वाला दिव्य चंद्रमा है। तो जैसे जो है चंद्रमा दिशा का अनुगामी होता है, एक दिशा में उदय होकर दूसरी दिशा में अस्त होता है, लेकिन ये चंद्रमा दिशा के अधीन नहीं है, ये कृष्ण के संकल्प के अधीन है। क्योंकि देखिए चंद्र सरोवर पर जब चंद्रमा ने भगवान का जो है दर्शन किया था रास का, तो 6 महीने तक वो वहीं पर ही रुक गया था। 6 महीने तक उसने लगातार
जो है कुंज निकुंज को प्रकाशित किया था। जबकि जो प्राकृत चंद्रमा है वो गतिशील है, वो कभी रुक नहीं सकता एक स्थान से दूसरे स्थान पर। लेकिन जो रासलीला में स्थित चंद्रमा है इसको हमें अप्राकृत मानना पड़ेगा, क्योंकि भगवान का ही हृदय से, भगवान के मन से ही उत्पन्न हुआ है। इस प्रकार से अब हम लोग जब देश काल परिस्थिति सभी अनुकूल हो गए, तब उस समय फिर रमण जो है भगवान की इच्छा को देखकर और सब प्रकार से सब अनुकूल हो गया वातावरण, तब उस समय कहा जा रहा है। और भगवान ने भी अपना मन क्यों बनाया था? जो परम प्रेमवती हैं ब्रज रमणियां, उनकी प्रेम सेवा करने की उत्कंठा जब अपनी चरम सीमा पर पहुंची, तब भगवान ने उस सेवा को ग्रहण करने के लिए, उनका मनोरथ पूर्ण करने के लिए ही इस प्रकार का मन बनाया। और देश काल पात्र सभी उनकी इच्छा के लिए अनुरूप हो गए, अत्यंत उत्सुक हो गए। तब इस प्रकार जब उन्होंने देखा कि सभी जो है अनुकूल हो गए हैं, तब उन्होंने जो है किस प्रकार से गोपियों को बुलाया, उसको यहां पर बता रहे हैं। कह रहे हैं तीसरे श्लोक में, तदडुराज, नहीं तीसरा श्लोक है वो तो हम दूसरा पढ़ने लगे थे। दृष्ट्वा कुमुदवन्तमखण्ड मंडलम रमाननाभं नवकुङ्कुमारुणं वनञ्च तत्कोमल गोभिरञ्जितं जगौ कलं वाम दृशाम मनोहरम। उस समय भगवान श्री कृष्ण जो हैं वो अखंड मंडलम नव कुंकुमारुणम, जो नवीन कुंकुम की भांति अरुण वर्ण का ऐसा और परिपूर्ण मंडलों से, अखंड मंडलम जिसका मंडल पूरा है ऐसा, रमाननाभम, रमा मतलब लक्ष्मी जी, लक्ष्मी जी के मुखमंडल की भांति, और लक्ष्मी जी के मुख की आभा को देखकर, और कुमुदवंतम ऐसे चंद्रमा को देखकर जो कुमुदों का विकास कर रहा था, तत्कोमल गोभिरंजितम, अपनी अपनी जो चंद्रमा था वो अपनी स्निग्ध किरणों के द्वारा रंजितम वनम, वन को भी रंजित कर रहा था। तो ऐसे वन को देखकर वाम दृशाम मनोहरम, भगवान ने जो है वाम दृशाम, जो वाम का मतलब है युवतियां, जिनके दृशाम ऐसी जो तिरछी कटाक्ष वाली गोपांगनाएं हैं, उनके लिए मनोहरम कलम, मन को हरण करने वाला मधुर गीत वंशी में जगोमा ने गान किया। तो जब भगवान की इस प्रकार की इच्छा हो गई कि अब उनकी सेवा को स्वीकार करना है, तब भगवान अब सोचते हैं कि मुझे क्या करना चाहिए। जब उनकी इस प्रकार की इच्छा हुई तो यहां पर किस प्रकार से गोपियों को बुलाएं, क्योंकि आधी रात्रि का समय है, सब कुछ अनुकूल हो गया है, चंद्रमा जो है पूर्ण है, लाल वर्ण से सारी पुष्प से, अरुण वर्ण के पुष्पों से सारी जो वन भूमि है वो अरुणाभ हो गई है, और इस प्रकार से बसंत ऋतु का भी आगमन हो गया है। शुक, कोयल इत्यादि जो पक्षी हैं वो सभी गुंजायमान हो रहे हैं। तो भगवान किस प्रकार से संभव हो सकता है गोपियों से मिलना? तो भगवान यमुना के तट पर जो स्थित रासौली है वहां पर मन मन में विचार करते हैं। ये जगह जो है गोपियों से मिलने के लिए सर्वथा अनुकूल है, लेकिन वो तो अपने अपने घरों में व्यस्त है, वो कैसे आएंगी? और मैं अत्यंत अधीर हूं अब उनकी सेवा को ग्रहण करने के लिए, मैं उनकी प्रतीक्षा कर रहा हूं, तो ये समाचार उन तक कौन पहुंचाएगा? इस प्रकार जब विचार कर रहे थे तो उन्होंने निश्चय किया कि एकमात्र उनकी जो वंशी है वही इस कार्य में दूती होने योग्य है। एकल वंशी ही ये कार्य कर सकती है। इसीलिए वंशी, उन्होंने वेणु को अपने अधरों पर रखा और वेणु नाद किया, वंशी पर नाद किया। उसमें से फिर एक मधुर ध्वनि जो है वो निकली और वो ब्रज में पहुंच गई। तो पहले हम लोग श्रवण कर भी आए हैं 21वें अध्याय में किस प्रकार भगवान की जो वेणु है उससे नदियों का जल रुक जाता था, पशु पक्षी भी विपरीत स्वभाव को प्राप्त हो जाते थे। भगवान की जो वेणु ध्वनि है उसका प्रभाव बड़ा विचित्र है, अचिंत्य है। रूप गोस्वामी पाद ने लिखा है उज्जवल नीलमणि में कि वेणु ध्वनि सुनकर श्री वृंदावन के वृक्ष लता अंकुरित हो जाते थे, पुष्पित हो जाते, फलित हो जाते थे।
वेणु धुने से कोयल इत्यादि पक्षी जो हैं वो कुहू कुहू की तान भी वेद रूपी पाठ बंद हो जाता था, चुप हो जाते थे, और मेघ भी जो गरजना बंद कर देते थे। इस प्रकार से तो इस प्रकार जो भगवान वेणु ध्वनि करते हैं उससे गोप रमणियों के हृदय में जो भगवान के प्रति मिलने की अभिलाषा है वो अत्यंत जागृत हो उठी, और उससे जहां तक कि राधिका जी का जो धैर्य रूपी पर्वत है वो भी चूर्ण चूर्ण हो जाता था। तो ये जो वंशी ध्वनि है ये वज्राघात है गोपियों के ऊपर इस प्रकार से। तो इसलिए यहां पर अब कृष्ण जो है वेणुनाद का यहां पर आश्रय लेते हैं। तो वेणुनाद जब उन्होंने किया तब जितनी भी गोपियां थी उनका चित्त अत्यंत आकर्षित होने लगा। वो सोचती है कि कृष्ण वंशी की ध्वनि से केवल मेरा ही नाम लेकर मुझको पुकार रहे हैं। तो एक कृष्ण की वंशी ध्वनि केवल उन्हीं को सुनाई दी जो उनके अंदर प्रेम भाव रखती थी, अनुरागी थी उनकी। जो मातृवत गोपियां थी, जो गोपगण थे, श्रीदाम सुबल इत्यादि सखा थे, पशु वर्ग थे, उनको ये मधुर वेणु ध्वनि सुनाई नहीं दी। इसीलिए इसको कहा गया, इस वेणु का नाम कहा गया वाम दृशा मनोहरम। वंशी भगवान की दो प्रकार की है, एक सर्वभूत मनोहरम जो उन्होंने वेणुनाद किया था जब 21वें अध्याय में तब बजाई थी, और यह है वाम दृशाम मनोहरम। तो सर्वभूत मनोहरम उसका नाम है सम्मोहिनी वंशी। वो 27 अंगुल लंबी है वो, और बांस की बनी हुई है। और ये जो वाम दृशाम मनोहरम है, वाम का अर्थ होता है वाम का अर्थ होता है विपरीत। वामा जो है स्त्री को भी बोलते हैं, युवतियों को वामा बोलते हैं, जिनका वाम स्वभाव होता है, जो थोड़ी तिरछी होती हैं ऐसी। और दृशाम माने दृष्टि, तो ऐसी वक्र दृष्टि वाली, तिरछी नजर वाली जो गोपियां हैं उनके मन को हरण करने वाली जो वंशी है उसका नाम है वाम दृशाम मनोहरम। तो वक्र दृष्टि करने वाली जो गोपियां हैं उनका नाम, उनको भी मन के हरण करने वाला है, उसको कहा गया है वाम दृशा मनोहरम। ये वाली जो भगवान की वंशी है इसका नाम है आकर्षणी वंशी, और ये 29 अंगुल लंबी है और सोने की बनी हुई है। तो भगवान की वंशी हो गई दो प्रकार की, एक बांस की है जो सर्वभूत मनोहरम है जिसका नाम सम्मोहिनी वंशी है, 27 अंगुल लंबी, और जो केवल गोपियों को ही आकर्षित करती है इसका नाम है आकर्षणी वंशी, वाम दृशाम मनोहरम, 29 अंगुल लंबी और सोने की बनी हुई है। इसी को भगवान ने अपनी दूती बनाया। तो यहां पर केवल गोपियों को ही सुनाई दी, क्योंकि इस वंशी का नाम ही है वाम दृशाम मनोहरम। जो सर्वभूत मनोहरम है वो सबको सुनाई देती है। तो यहां पर गोपियों का ही आकर्षण करने के लिए विशेष उद्दीपक राग जो है बजाया गया कृष्ण के द्वारा, और अन्य लोगों को सुनाई ना देना ये लीला शक्ति का प्रभाव है। अब कृष्ण ने यहां पर वाम दृशाम मनोहरम वंशी को बजाकर, जो आकर्षणी वंशी है, गोपियों के हृदय में काम बीज का आरोपण किया, क्योंकि काम बीज के द्वारा उनको आकर्षण किया गया है। तो भगवान कृष्ण जो है यहां पर क्लीम जो मंत्र है उसका यहां पर जो है वो स्थापन कर रहे हैं। जो कल शब्द है मनोहर, वाम दृशाम मनोहरम, जो कल शब्द आया है यहां पर, जगौ कलम वाम दृशाम मनोहरम, तो कल शब्द से कै जो है, कै और लय, ये क्लीम शब्द के अंदर क और लय बनता है। इससे वाम दृक के जो चतुर्थ पद है दृक इक, तो यहां पर ई शब्द बनता है इससे, चतुर्थ स्वर से ई, और फिर मनोहर से म बनता है। तो इस प्रकार से यहां पर क्लीम शब्द जो है वो प्राप्त होता है। तो इस प्रकार भगवान ने मनोहर के अंदर जो मन शब्द है वहां पर, और जो आगे हरम है वाम दृशा मनोहरम, हरम के अंदर जो चंद्र बिंदु है उससे जो है वो ईम इसका, तो क्लीम जो है पूरा का पूरा यहां पर प्राप्त हो जाता है काम बीज इस पद के द्वारा।
कलम वाम दृशाम मनोहरम। कल शब्द से क और लय मिल गया, वाम दृशाम के चतुर्थ स्वर से ई मिल गया, और मनोहरम के मौ से चंद्र बिंदु मिल गया। इस प्रकार भगवान ने यहां पर सभी गोपियों के हृदय में उस काम बीज का आरोपण करके उनको यहां पर उनका आवाहन किया है। तो यहां बता रहे दृष्टवा कुमुदमंतम अखंड मंडलम। अखंड मंडलम तो जो चंद्रमा है उसके चारों ओर जो एक आभा होती है उसको बोलते हैं कुमुदवंत, जो एक आभा होती है, अथवा जो कुमुद पुष्प को विकसित करता है। कुमुदवत का मतलब कु माने पृथ्वी, मुत माने हर्ष। तो पृथ्वी का आनंद वर्धन करना ही जिस मुखमंडल का कर्तव्य है वो हो गया कुमुदवत। तो यहां पर जो कुमुदवत है वो पृथ्वी का हर्ष, पृथ्वी को आनंद वर्धन करना। तो इस अवस्था में चंद्रमा की जो मंडल होता है जिसके द्वारा कुमुद जो है प्रस्फुटित होता है, विकसित होता है, उसमें चंद्रमा की जो किरणें हैं वो बड़ी मधुर होती हैं, बड़ी स्निग्ध होती हैं, बड़ी कोमल होती हैं, स्पर्श में बड़ी कोमल है और चंद्रमा भी बड़ा मधुर लगता है। इस प्रकार से, और शरद ऋतु होने के कारण वो मंडल अखंड था अर्थात पूर्ण चंद्र था, और ऐसा लग रहा था जैसे रमाननाभम, रमा आननवत, जैसे रमा कौन? लक्ष्मी जी। तो लक्ष्मी जी के मुख की भांति लग रहा था। लक्ष्मी जी तो सगी बहन है नारायण की, तो नहीं, सगी नारायण की नहीं, चंद्रमा की, क्योंकि चंद्रमा और लक्ष्मी दोनों ही समुद्र से निकले हैं। तो सगे भाई सगी बहन देखने में समान मुखमंडल वाले होते ही हैं, इसलिए चंद्रमा को लक्ष्मी के मुखमंडल की कांति के समान आभायुक्त कहना ठीक ही है। लेकिन यहां पर जो है, जो लक्ष्मी, जो रमा शब्द है, रमा शब्द की व्युत्पत्ति दो प्रकार से बताई गई है। रमाननाभम, रमा का साधारण अर्थ तो होता ही है, हम जानते ही हैं, रमा का अर्थ है लक्ष्मी जी जो भगवान में रमण करती हैं। रमा का अर्थ है जो भगवान में रमण करती हैं और उनको रमण करवाती हैं। लेकिन लक्ष्मी जी जो हैं वो भगवान की दासी हैं, तो रमण कैसे कराएंगी भगवान को? यद्यपि वो स्वयं भगवान के वक्षस्थल पर विराजमान है, रमण करती हैं, लेकिन वो भगवान को रमण नहीं करा सकती। इसीलिए यहां पर रमा शब्द का जो अर्थ लिया गया है वो राधा रानी लिया गया है। सर्वलक्ष्मीमयी सर्वकांति सम्मोहिनी परा, जो राधा रानी है वही जो है सर्वलक्ष्मीमयी सर्वकांति सम्मोहिनी परा, देवी कृष्णमयी प्रोक्ता राधिका पर देवता। तो राधा ही पर देवता है और वो सर्वलक्ष्मीमयी है। जितनी भी लक्ष्मी है वो साक्षात राधा जी का ही अंश है। तो इसलिए यहां पर रमा शब्द से राधा का ही बोध होगा। रमा शब्द जब राम के शब्द साथ प्रयोग किया जाएगा तो उसका अर्थ होगा सीता। जब कृष्ण के साथ होगा तो राधा जी, और नारायण के साथ होगा तो उसको लक्ष्मी जी। इस प्रकार से समझेंगे हम। तो इस प्रकार से जो है, जब भगवान ने देखा चंद्रमा को तो लगा कि ये तो राधा जी की भांति है, एकदम राधा जी का उनको स्मरण हो आया। रमाननाभम, उन्होंने राधा जी के हृदय में उनके अभिनव भाव का उद्दीपन हो गया जब कृष्ण ने दृष्टिपात किया। क्योंकि कृष्ण साधारण रूप से प्रतिदिन जो है गोदोहन करते, सुबह को स्नान इत्यादि करके सखाओं के साथ जो है भोजन करके गोचारण के लिए जाते, वहां पर गोचारण करते, अनेक प्रकार की क्रीड़ाएं करते, अपराह्न में घर लौट कर आते। वहां पर जो वात्सल्यवती मैया यशोदा रोहिणी वो जब अपराह्न में लौटते तो अपने पुत्र को गोदी में लेकर उनका अंग मार्जन करती, स्नान कराती, वस्त्र आभूषण से सुशोभित करती, अनेक प्रकार के व्यंजन उनको परोसती। इस प्रकार से जब यशोदा मैया जो है उनको देखती कि बड़ा थके हुए हैं मेरे बच्चे, तो उनको जो है शयन गृह में ले जाकर और शयन कराकर गृह कार्य में व्यस्त हो जाती थी। लेकिन जब जिस दिन भगवान की इच्छा हुई कि आज गोपियों की इच्छा पूरी करनी है, उनका सेवा ग्रहण करनी है, तब प्रतिदिन की भांति आज भी वो अपने घर में लौट कर आए और मैया के द्वारा लालित पालित हुए, शयन कर ही रहे थे। तभी आकाश में पूर्व दिशा में उन्होंने चंद्रमा को देखा। तो चंद्रमा अपनी शोभा का विस्तार कर रहा था और
जो कृष्ण का शयन कक्ष है उसमें जो मुक्त एक खिड़की थी, वातायन था, वहां से उसने अपनी किरणों का जब संचार किया तो कृष्ण ने जब एक बार आंखें खोलकर देखा गगन की ओर, दृष्टिपात किया, तो चंद्र के उदय को देखकर उनके हृदय में एक अपूर्व भाव की उद्दीपना हो गई। राधा रानी का वहां पर उनको स्मरण हुआ, क्योंकि राधा रानी के मुख के समान जो है चंद्रमा वहां पर उनको प्रतीत हो रहा था। ये चंद्रमा जो है अपराकृत चंद्रमा है, जिसकी भगवान ने दर्शन किए हैं, ये साधारण चंद्रमा नहीं है। तो इस प्रकार जो है कृष्ण भी राधा रानी के साथ, गोपियों के साथ रमण करने के लिए व्याकुल हुए और उनको आकर्षित करने के लिए फिर उन्होंने वेणुनाद किया। तो इसलिए यहां पर रमा का शब्द यही कहा गया है, भगवता सह रमते तम रमयती वा या सैव रमा, जो भगवान के साथ रमण करती हैं अथवा जो अपने असाधारण प्रेम सौंदर्य से भगवान को आकर्षित करके उन्हें रमण कराती हैं, विहार कराती हैं, वही रमा है। लेकिन यहां पर हम, क्योंकि जो कृष्ण को विहार कराने वाली हैं, रमण कराने वाली हैं, वो केवल राधा रानी ही है, तो इसकी रमा शब्द का मुख्य अर्थ यहां पर राधा रानी ही लेकर हम लोग इसको आगे बढ़ रहे हैं। तो इस प्रकार जब उन्होंने देखा कि राधा रानी की जो मुख कमल की शोभा है वही गगन मंडल में पूर्णतया परिस्फुटित हो रही है तब, और गगन मंडल जो है वो अखंड मंडल है, क्योंकि शरद काल है, किसी प्रकार कोई मेघ इत्यादि नहीं है, तो पूरा अखंड, किसी प्रकार की कोई खंडता नहीं है कहीं से भी। तब उनको जो है इस प्रकार की इच्छा होती है, और उस चंद्रमा की जो कोमल किरणें थी, गोभी माने किरणें, तो उस चंद्रमा की कोमल किरणों के द्वारा, क्योंकि चंद्रमा की जो है उस समय बड़ा किरणें से सारा का सारा जो वन था, वनंच तत् कोमल गोभी रंजितम, रंजित हो रहा था। जो पूरा वन प्रदेश है जहां पर भगवान ने रास किया है वो अत्यंत रंजित हो रहा था। इस प्रकार से तो यहां पर उद्दीपन हुआ चंद्रमा का दर्शन करके, और उसकी ज्योत्सना से जब वृंदावन की भूमि बिल्कुल स्वर्णिम हो गई थी, इस प्रकार तो वसंत ऋतु भी वहां पर आगमन हो गया था उसका, वो भी उसने भी यहां पर अनेक प्रकार के फूलों से वृक्षों को भर दिया। वृंदावन के जो फूल हैं वो वृक्ष में भी आते हैं और लताओं में भी लगते हैं। जैसे श्रीवास जी के आंगन में हम लोगों ने महाप्रभु की लीला में श्रवण किया कि कदम का फूल खिलता था बेमौसम में ही, और वहां पर तो कोई जलवायु भी नहीं है कदम की, तो भी तो ये सब एक अपराकृत जगत की घटनाएं हैं। इस प्रकार रास के समय पूरा वृंदावन ही जो है विरुद्ध धर्माश्रय धर्म से जो है वो विभावित हो गया। यहां पर देखा जा रहा है रात्रि के समय कमल खिलता है, जबकि रात्रि के समय कमल नहीं खिलता। तो क्योंकि वृंदावन चिन्मय है, जैसे कृष्ण है, जैसे राधा रानी है, उसी प्रकार कृष्ण जो है उनमें भी विरुद्ध धर्माश्रय है। कृष्ण असीम है, अनंत है, सर्वव्यापक है, लेकिन वो फिर भी मैया की गोदी में आ जाते हैं। आत्माराम है तो भी वो रमण करते हैं, आप्त काम है तो भी वो कामना करते हैं भक्तों के प्रेम का आस्वादन करने की। राधा जी का जो प्रेम है वो भी असीम है, लेकिन तो भी असीम होकर भी पल पल बढ़ता जाता है, नित्य नवायमान होता है, तो ये उसका विरुद्ध धर्माश्रय है। अगर असीम है तो बढ़ेगा कैसे? असीम तो असीम है, एक रस होता है, लेकिन यहां तो कहते हैं नहीं, राधा रानी का प्रेम नित्य नवायमान है, और राधा रानी का जो प्रेम है वो सर्वश्रेष्ठ है, तो भी उनमें लेश मात्र भी गौरव बुद्धि नहीं है, अत्यंत दीनता देखी जाती है। राधा रानी में अत्यंत दीन भाव है। वो सभी जो जड़ चेतन सभी वस्तुओं को अपने से श्रेष्ठ मानती हैं। जैसे हम लोग वेणुगीत में श्रवण किए हैं कि मुझसे श्रेष्ठ तो ये मृगी हैं, ये अपने पतियों के साथ कृष्ण का दर्शन करते हैं जी भरकर स्वच्छंद रूप से, इनको कोई रोक नहीं सकता है, जबकि हम तो गोपियां हैं, हमको तो बहुत सारे बंधन है। तो ये प्रेम का स्वभाव है दीनता। तो अत्यंत गुरु होकर भी, अत्यंत श्रेष्ठ होकर भी गौरव बुद्धि नहीं है, दीनता है। यही है विरुद्ध धर्माश्रय। तो इस प्रकार से यहां पर जो कृष्ण की वेणु ध्वनि सुनने पर फिर सारे के सारे जो पशु पक्षी हैं उनके भी कलरव उनका
संध्या के समय जो कलरव होता है वेद पाठ के रूप में, वो भी बंद हो जाता है। मेघ गर्जन करना बंद कर देते हैं। तो जिस प्रकार जब कृष्ण की वंशी की ध्वनि सुनते हैं मेघ, तो वो मेघ गर्जन नहीं समझते हैं, वो सोचते हैं अरे हमसे बढ़िया गर्जन तो ये हो रहा है ऑलरेडी, फिर हम अपना गर्जन क्यों कर रहे हैं। तो वंशी ध्वनि की उपमा दी गई मेघ गर्जन से, इसलिए मेघ भी जो है गर्जन करना बंद कर देते हैं। चौथे श्लोक में कह रहे हैं, निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम ब्रज स्त्री है गो कृष्ण गृहीत मानसा आज मुरन्योन्यमलक्षितोद्यम सयत्र कांतो जवलोल कुंडला। गोपियों के लिए कह रहे हैं, जब भगवान जो है रसौली ग्राम में स्थित यमुना के तीर पर गोपियों को बुलाने के लिए वाम दिशा मनोहरम अर्थात जो आकर्षणी वंशी है उसके द्वारा वेणुनाद करते हैं, श्रृंगार रस का उद्दीपक राग उसका आलाप करते हैं, तो संपूर्ण ब्रजभूमि एक अपूर्व भाव लहरी से प्रभावित होती है। और ये जो भाव लहरी है, जो वंशी वादन है, ये काम का उत्पादनकारी नहीं है, अपितु जिसके हृदय में पहले से ही अनंग विद्यमान था उसी को प्रकट किया है इसके द्वारा। तो यहां पर यही बात कही जा रही है, कृष्ण ग्रहित मानसा अर्थात जो पहले से ही कृष्ण के अंदर आसक्ति वाली हैं, जिनका मन कृष्ण ने पहले से ही ग्रहण कर रखा था, हर रखा था, ऐसी गोपियां निशम्य गीतम, जब उसको सुना कृष्ण के गीत को, तब तद अनंग वर्धनम, वो कैसा था गीत, अनंग वर्धनम अर्थात उनके जो प्रेम था उसका उद्दीपन करने वाला, उसको बढ़ाने वाला, उसका वर्धन करने वाला, और ब्रज स्त्री गोपियों के हृदय के अंदर, तो केवल गोपियों के हृदय में ही इस प्रकार का कृष्ण के प्रति आसक्ति थी, प्रेम था कि उन्हीं के हृदय में उसने विकार को उत्पन्न किया। तो वहीं पर जहां पर अनंग था पहले से, वहीं वर्धित हुआ। ऐसा नहीं है कि इस वंशीवादन को सुनकर अनंग का जन्म हो गया, ये उत्पादन कारण नहीं बल्कि वर्धनकारी है। तो इस प्रकार से, और वो सभी की सब जितनी भी गोपियां थी अन्योन्यम परस्पर अलक्षितोद्यमा, अलक्षित भाव से, बिना एक दूसरे को देखे, बिना एक दूसरे को देखा भी नहीं, और जवलोल कुंडलहा अत्यंत तीव्र गति से चलने के कारण जिनके कानों के कुंडल हिल रहे थे, चलायमान हो रहे थे, ऐसी गोपियां। अब देखिए यहां पर अत्यंत तेज जो चलना है गोपियों का, इस बात से ही पता लग जाता है जवलोल कुंडला, कि उनके कुंडल बहुत तेजी से हिल रहे थे। ऐसी गोपियां 100 माने प्रिय कांत श्री कृष्ण यत्र वर्तते, जहां पर विराजमान थे, जहां पर कृष्ण विराजमान थे, वहां पर आजगमु, वो है खिंची हुई आने लगी, जाने लगी, प्रेम से मोहित होकर। तो जहां कृष्ण अलक्षित थे वहीं पर एक दूसरे से अलक्षित होकर जहां कृष्ण विराजमान है वहां पर ही जाने लगी। तो जब कल गीत को सुना, वेणुनाथ को सुना, तो जैसे एक कठपुतली होती है उसकी भांति सभी गोपियां जो हैं उसमें बंधी हुई और उसी स्थान की ओर आगमन करने लगी जहां पर कृष्ण जो है विराजमान थे। तो ये जो गीत था मनोहर था, लेकिन अनंग वर्धक है, अर्थात जो अनंग गोपाउनाओं के हृदय में पहले से विराजमान था उसको बढ़ाने वाला। तो यहां पर जो वेणु गीत है उसने एक महाचोर की तरह गोपियों के कानों के माध्यम से उनके अंतःगण में प्रवेश किया और उनके साथ प्रवेश करके उनके मन को, और मन के साथ ही हृदय में जो उनके अनेक प्रकार के धन थे उसको भी चुरा लिया। उन धनों का नाम बता रहे हैं धैर्य, लज्जा, भय, विवेक। जो गोपियों का हृदय में धन था विराजमान उसको भी चुरा लिया। मन तो चुराया है, साथ साथ ये भी चुरा लिए सब, उनकी बुद्धि भी चुरा ली, विवेक शक्ति भी, स्मृति भी, सब खत्म हो गया। और वो आजगमु माने आने लगी, आगमन करने लगी अत्यंत तीव्र गति से उस चोर के पीछे पीछे, क्योंकि यहां पर जो वेणुनाद है वही दूती है। तो जैसे ही उसने प्रवेश किया वैसे ही उस वेणु ध्वनि का जो उद्गम स्थान था उसकी ओर अपने धन को
प्राप्त करने की प्रार्थना करने के लिए जा रही हैं, व्यग्र होकर एक दूसरे को देखे बिना, जहां पर कृष्ण अवस्थित है। और गति इतनी तेज गति से दौड़ने के कारण उनके कुंडल, उनके हाथों के कंगन, किंकिणी इत्यादि सभी अलंकार हिल रहे हैं। तो यहां पर उस चोर ने गोपियों के घर में जो धन था उसको नहीं चुराया, क्योंकि जानता है ये तो सब बेकार है। उसने गोपियों के मन के अंदर जो धन छिपा हुआ था उसको ही चुरा लिया। तो यहां पर कहा गया है कि जो केवल गोपियां ही उस गीत को सुन पाई, क्योंकि उन्हीं के हृदय के अंदर अनंग विराजमान था। अनंग का अर्थ होता है काम, लेकिन यहां पर जो है गोप रमणियों का जो प्रेम है उसी को काम कहा गया है। केवल गोप रमणियों के अतिरिक्त जो ब्रज के और परिकर हैं भगवान के, श्रीदाम, मधुमंगल, दास्य भाव के परिकर भी हैं, वात्सल्य भाव के परिकर भी हैं। इनके द्वारा जो भगवान के प्रति प्रीति है उसको काम नहीं कहा गया है। केवल गोपियों का और राधा जी का ही जो प्रेम है कृष्ण के प्रति उसको ही काम शब्द से जो है अभिहित किया है यहां पर। तो उनके हृदय में जो सुप्त पड़ा हुआ था अनंग, वो जागृत हो गया। जैसे एक सूखी लकड़ी में अग्नि का कण होता है, सुप्त लकड़ी है, उसके अंदर अग्नि होती ही है लेकिन सुप्त होती है। वो जब रगड़ा जाता है बांसों से तो वो अग्नि जो है प्रकट हो जाती है। उसी प्रकार से गोपियों के हृदय में जो अनंग रूपी कणिका थी वो भी आच्छादित थी, वो भी लज्जा, कुल, धैर्य, मान इत्यादि के द्वारा आच्छादित थी। उन्हें इसका अनुभव ही नहीं था कि हमारे हृदय के अंदर किसी प्रकार का कोई अनंग, कोई काम विराजमान है। लेकिन जब कृष्ण ने वंशी की ध्वनि की तो जो उसके आच्छादक थे, धैर्य, लज्जा, कुल, शील, मान, भय इत्यादि, वो सब जल गए और फिर वो अनंग प्रकाशित हो गया। तो सूखी लकड़ी में यदि अग्नि का कण नहीं होता तो अग्नि नहीं निकलती। अर्थात जिसके हृदय में वो अनंग नहीं है, वंशीनाद ने उसमें किसी प्रकार के विकार की संभावना नहीं हुई। तो यहां पर गोपियों का जो काम है उसी को जो वही प्रेम कहा गया, वही प्रेम है। तो भगवान के साथ जो गोपियों का मिलन है उसमें तनिक भी अपनी इच्छा, अपने स्वसुख की इच्छा नहीं है। आत्मा हन कृष्ण सर्व अवतंस, इसलिए उनकी मिलन की जो अभिलाषा है उसको प्रेम कहा जाता है। साधारण स्त्री पुरुष का जो मिलन है उसमें अपने सुख की वांछा यही मेन होती है, लेकिन उसको कहा जाता है काम, जो स्त्री पुरुष है। लेकिन यहां पर काम को ही प्रेम कहा गया है। तो ये प्राकृत काम नहीं है स्त्री पुरुष का, बल्कि ये विशुद्ध प्रेम है। तो इसी का वर्धन हुआ, जो नित्य सिद्ध प्रेम था उनके हृदय के अंदर विराजमान। तो यद्यपि कृष्ण से मिलने की अभिलाषा हमेशा से विराजमान थी, लेकिन वो अभिलाषा जो है वंशीनाद श्रवण करने से पहले ढकी हुई थी। अनेक प्रकार के आवरण थे, लज्जा, धैर्य, भय, संकोच। लेकिन जब वंशीनाद श्रवण किया तो सारे आवरण जो है वो हट गए, किसी प्रकार की कोई बाधा नहीं हुई और सबको तिलांजलि देकर वो तुरंत ही कृष्ण के पास उपस्थित हो गई। निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम। तो यहां पर गोपियों को जो प्रेम है उसको ही काम कहा गया है। इसी काम की एक बूंद पाने के लिए उद्धव इत्यादि जो निष्काम भगवान के भक्त हैं, सखा हैं, वो भी नित्य प्रार्थना करते रहते हैं। 47वें अध्याय में 10वें स्कंद में उद्धव जी की प्रार्थना है, आसा महो चरण रुषाम अहम श्याम वृंदावने किमपि गुल्म लतौषधी नाम या दुस्त्यजम स्वजनम आर्य पथंच हित्वा भेजुर मुकुंद पदवीम श्रुतिभिर्विज्ञाम। कहते हैं जिन्होंने अपने पिता, पुत्र, पति, पिता, आत्मीय वर्ग, लोक धर्म, वेद धर्म का त्याग कर दिया और सब जो है वेदों के जो एकमात्र प्रतिपाद्य विषय है कृष्ण, उनके चरणों की सेवा में सर्वदा अनुरक्त हैं, उन गोपियों की चरण रेणु मुझे मिले, उसके लिए मैं यहां पर कोई गुल्म या औषधि बन जाऊं। क्योंकि जब गोपियां चलेंगी तो उनके कदमों से कुछ धूल उड़ेगी, वो धूल हो सकता है मेरे ऊपर गिर जाए। तो इस प्रकार यहां पर जो प्रेम है वो अत्यंत विशुद्ध प्रेम है।
तो गोपियों ने जाते हुए एक दूसरे की अपेक्षा नहीं की, क्योंकि उनका मन अपहरण हो गया था। तो उनके मन में किसी प्रकार की भावना का उदय नहीं हुआ, क्योंकि मन का संबंध शरीर से रहता है, तभी तक हमारे अंदर धैर्य, लज्जा इत्यादि होते हैं। अब यदि मन ही चला गया तो मन की वृत्तियां कैसे आएंगी? इसीलिए वर्षिनाथ श्रवण करके जब गोपियां विभोर हो गई तो उन्हें किसी संबंध का जो है स्मरण ही नहीं रहा। व्याकुल हो गई कृष्ण पर जाने के लिए, किस मार्ग से जाएंगे, कैसे जाएंगे, इसका भी कोई विचार नहीं किया। उन्मादनी की तरीके से जो है वो जा रही हैं, क्योंकि बड़ी तीव्र उनकी गति है और उनके कानों के जो कुंडल हैं वो भी जो है उनके साथ जा रहे हैं और दोलायमान हो रहे हैं, मानो उनको रास्ता दिखा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि तुम जा रही हो, ठीक है, तो हम भी तुम्हारे साथ चल रहे हैं, हम भी तुम्हारा साथ दे रहे हैं, चलो। हम तुमको जो है उस चोर के पथ का निर्देश करेंगे। तो इस प्रकार से गोपियां शीघ्र गति से और उस चोर के पीछे दौड़ती दौड़ती कृष्ण के निकट जाकर उपस्थित होती हैं। इतनी व्याकुल हैं वो, क्योंकि उनके हृदय का रत्न चोरी हो गया है। तो उस रत्न को ढूंढने के लिए जाते समय कोई भी गोपी किसी अन्य सखी का स्मरण नहीं करती है। तो सुखदेव जी महाराज जो है इस प्रकार परीक्षित महाराज को लीलाओं का कथन श्रवण करा रहे हैं वहां पर, कि इस प्रकार जो है गोप रमणियों ने वहां पर कृष्ण के पास जो है आगमन किया। तो यहां पर बताया जा रहा है कि इस लीला का वर्णन करते हुए सुखदेव गोस्वामी भी इतने भावाविष्ट हो गए, जैसे मान लो वो स्वयं ही गोपी देह में अवस्थित हों और भगवान के पास उपस्थित हों। इसीलिए, और जैसे मान लो वो गोपियों के साक्षात आगमन का दर्शन साक्षात कर रहे हैं। तो यहां पर जो, क्योंकि उन्होंने यहां पर गोपियों के यमुना किनारे जाने को गमन नहीं कहा, आगमन कहा। आगमन, आगमन का मतलब है कि सुखदेव जी महाराज जो हैं वहां पर पहले से मौजूद हैं, तभी तो वहां पर कहेंगे कि गोपियां यहां पर आईं। लेकिन अगर वो गोपियों के साथ होते तो कहते गोपियां गईं, अथवा एक तटस्थ व्यक्ति की भांति यदि कहा जाएगा तो कहेंगे कि गोपियों ने कृष्ण के पास गमन किया। लेकिन यह गमन नहीं कह रहे, आगमन किया। तो बड़ी इंपॉर्टेंट बात यहां पर। तो इतने भावाविष्ट होकर गोपियों के अनुगत्य में, गुरु वैष्णवों के अनुगत्य में ही हमको इस रास का श्रवण करना चाहिए, कि हमें किसी प्रकार का कोई भी भाव ना रहे। संसार, स्त्री, पुत्र, परिजन, बंधु बांधव, हमें अभी श्रवण करके क्या काम करना है, ये सब बिल्कुल भाव हट जाए जब हम इस लीला का श्रवण कर रहे हैं। हम अपनी भाव नेत्रों से सब कुछ वही देखें, वही देखना आरंभ करें, जैसा कि सुखदेव महाराज जो है दिखा रहे हैं परीक्षित जी को। तो यहां पर गोपियों के आगमन की भावना, गोपियों का जाना नहीं, गोपियों के आगमन की भावना बड़ी महत्वपूर्ण बात है। इसको समझ लें अगर हम हमारा कृष्ण के साथ हम वहां पर हैं, हम वहीं पर हैं जहां पर कृष्ण वेणुनाद कर रहे हैं, तब वहां पर गोपियां आ रही हैं। क्यों? क्योंकि हम वहां पहले आ चुके हैं, अपनी देह से, अंतःश्चिंतित देह से हम पहले वहां पहुंच चुके हैं, इसलिए फिर गोपियां आ रही हैं वहां पर। तो आगमन कह रहे हैं यहां पर सुखदेव जी महाराज। तो बड़ी सुंदर सुंदर यहां पर जो है बातें हैं, इस प्रकार की भाव वाली बातें हैं कि प्रत्येक जो श्रवण कर रहे हैं और जो उसका वर्णन कर रहे हैं सुखदेव महाराज, वो भी कितने आविष्ट हो गए हैं। जब लोल कुंडला, कुंडल की भांति, कुंडल जैसे मार्गदर्शन कर रहे हैं उस चोर का। तो कहा भी जाता है कि वामन पुराण में कहा गया है कि नारायण जो है एक चोर है, जो हमारे पापों को चुरा लेते हैं, अनेक जन्मों के संचित पापों को चुराते हैं। हरिर हरति पापानी दुष्ट चित्तैरपि स्मृत है। हरि जो है सभी पापों का हरण करते हैं हमारे। तो इस प्रकार से श्री हरि का स्मरण करने से, उनकी लीलाओं का स्मरण करने से जो शुद्ध, अशुद्ध से अशुद्ध दुष्ट व्यक्ति भी है, उनके भी पाप नष्ट हो जाते हैं। इसीलिए भगवान को कहा जाता है सर्वश्रेष्ठ चोर। चोर शिरोमणि, चोर शिरोमणि है वो। वृंदावन में उन्होंने कितनी प्रकार की चोरी की, माखन लीला की, माखन चोरी की, वस्त्र हनन चोरी की, तभी उसमें कहा गया हरि नाम को उन्होंने सार्थक किया। तो इसी प्रकार से उनका जो मन हनन करना भी एक स्वभाव का परिचय है। स्वयं चोर चक्रवर्ती होकर यमुना के तीर पर स्थित होके और सभी को जो है पापों को आकर्षण कर रहे हैं। तो एक अपने वेणुनाद के माध्यम से ब्रह्मांड के सभी जितने भी
प्राणी उनका प्रेम करते हैं कृष्ण से, उनके हृदय में चोरी करने के लिए भेज दिया है वेणुनाथ को। और वंशी ध्वनि वंशी के छिद्र से निकलकर चोरी के लिए सारे ब्रह्मांड में विचरण करने लगी। इस प्रकार से तो अब हम लोगों ने आज ये चौथा श्लोक श्रवण किया। फिर अगले सत्र में हम 5वां श्लोक श्रवण करते हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।